नमस्कार। आज की कक्षा हम कुछ अलग ढंग से शुरू करेंगे। देखें, आप जानते कितना है। इस चित्र में आप किन्हें देख रहे हैं? क्या आप इन्हें पहचानते हैं? बखूबी पहचानते होंगे और बहुत अच्छे ढंग से इनके हर एक वाक्य से, हर एक घटनाओं से, हर एक कथाओं से आप परिचित होंगे, है ना? आइए, कृष्ण की माता जी का क्या नाम था? बिल्कुल सही कहा आपने। कृष्ण की माता का नाम, जिन्होंने उन्हें पाला था, यशोदा था। श्री कृष्ण और हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक गीता का क्या संबंध है? ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता, इसका क्या संबंध है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और जानते भी हैं कि कृष्ण की गाथाओं और उनके दिए गए संदेशों का वर्णन है गीता में। क्या आप किसी ऐसे कवि को पहचानते हैं जिन्होंने श्री कृष्ण से संबंधित पद लिखे हों, कविताएं लिखी हों? ये चित्र में जो दिख रहे हैं, इन्हें हम पहचानते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही कहा आपने, सूरदास। आइए कक्षा शुरू करते हैं। आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। मैया कभई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई ये अजहू है छोटी। तू जो कहती बल बेनी जो हैं लांबी मोटी, काढ़त कूहत नहावत जहन नागिन सी भूई लोटी। कांचो दूध पियावत पच पच देती न माखन रोटी। सूरज चिरजी वो दो भैया हरी हलधर की जोटी। देखिए, भाषा में कितनी मधुरता है। आइए इसकी व्याख्या देखें। इस पद में सूरदास श्री कृष्ण की बाल लीला का बखान करते हैं। कृष्ण को उनकी माँ ने बताया है कि दूध पीने से कृष्ण की चोटी लंबी हो जाएगी, और उसी उम्मीद में वे दूध पीते हैं। लेकिन कृष्ण के मन में सवाल उठता है कि दूध तो वो कई दिनों से पी रहे हैं, फिर भी उनकी चोटी छोटी ही है। माँ ने कहा था कि कृष्ण की चोटी किसी बेनी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। उसे रोज नहाया जाएगा और गूंथा जाएगा, जिससे चोटी किसी नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगेगी। कृष्ण शिकायत करते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें मक्खन और रोटी देने की बजाय बार बार कच्चा दूध पिला रही हैं। सूरदास कृष्ण और बलराम की जोड़ी पर मुग्ध हो गए हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। अगला पद कुछ इस तरह है। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सोनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। खोल किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सिखी को लिहनो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रतिहानि होती गोरस की, ये थोटा ये धोटा कौने ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी ना राखें, ते ही पूत अनोखो पायो। आइए इसकी व्याख्या देखें। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण की शिकायत लेकर यशोदा के पास आई हैं। कृष्ण ने उनका मक्खन चुराकर खा लिया है। दोपहर में जब घर में सन्नाटा था, तो कृष्ण दरवाज़ा खोलकर गोपियों के घर में प्रवेश कर गए। फिर उन्होंने अपने मित्रों के साथ दूध, दही और मक्खन पर हाथ फेर दिया। कृष्ण ओखल पर चढ़कर छींके तक पहुंच जाते हैं और ज़मीन पर ढेर सारा मक्खन गिरा देते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि यशोदा ने ऐसा उत्पाती लड़का पैदा किया है कि जिसके कारण प्रतिदिन दूध दही का नुकसान हो रहा है। गोपियाँ शिकायत करती हैं कि यशोदा एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने श्याम जैसे अनोखे लड़के को जन्म दिया है। धन्यवाद। यदि आपको व्याख्या अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे से अगली कक्षाओं में के संबंधित वीडियो आपको ज़रूर इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।